हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्वान सॉन्ग की समरी करने जा रहे हैं। बीए सेकेंड ईयर का क्वेश्चन है ये, और समरी भी है साथ में। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से लर्न करना, क्योंकि इसमें दो तरह की जो घटनाएं हैं या दो तरह की जो स्थिति हैं उनका इसमें वर्णन किया गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। साथ में ये समरी को भी लेकर चलता है। इन शॉर्ट समरी आती है तो भी आप लिख सकते हो, और क्वेश्चन में अगर एलिनेशन और मेंटल टॉर्मेंट या टॉर्चर के बारे में पूछा जाता है तो आप इसको क्वेश्चन को वहां भी आराम से लिख सकते हो। तो यहाँ भी आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। वीडियो का एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस आपको समय से मिलती रहे। चलिए हम वीडियो को आप देखते हैं। इसमें ये क्वेश्चन जो मैंने डाला है समरी से अलग, देखिए दो तरह का मैंने आपको बताया है, या तो समरी या फिर ये क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट दोनों ही हैं, कोई भी आए आपको सिर्फ ये जो है यहाँ पे यही लिखनी है उसमें। तो एक्सप्लेन द थीम ऑफ द एलिनेशन एंड मेंटल टॉर्मेंट इन द प्ले। इसमें आपको क्या बताना है कि जो करेक्टर होता है वो इस नाटक में अपने अकेलेपन और मानसिक यातना को किस तरह से बताता है, यानी उसका डिस्क्राइब किस तरह से करता है अपने दोस्त के साथ जो उसके ही थिएटर में काम करता है। तो यहाँ पे चलिए इस क्वेश्चन को हम लर्न करते हैं और पढ़ते हैं। पहले हिंदी इसकी हम ट्रांसलेशन कर लेते हैं ताकि ये क्वेश्चन हमें अच्छे से समझ आ जाए। कुछ सेंटेंसेस जो कि टफ थी मैंने उनको इजी कर दिया है। मैक्सिमम सेंटेंसेस आपकी बुक से ही हैं, जिनको मैं यहाँ पे अब हिंदी में डिस्क्राइब करूंगी। दिस स्टोरी डिस्क्राइब द टू कैरेक्टर्स हु आर सफरिंग फ्रॉम एलिनेशन एंड मेंटल टॉर्चर। तो यहाँ पे जो है ये कहानी है जो डिस्क्राइब करती है दो कैरेक्टर्स को। तो दोस्तों, जहां पर हमें किसी ह्यूमन कैरेक्टर को डिफाइन करना होता है और उसकी आइडेंटिटी बतानी होती है, तब हम यहाँ पे हु का प्रयोग करते हैं, यानी WHO हु। दिस स्टोरी डिस्क्राइब टू कैरेक्टर्स हु आर सफरिंग फ्रॉम एलिनेशन और मेंटल टॉर्चर, जो कि मानसिक यातना और साथ में अकेलेपन से जूझ रहे हैं। उनकी कहानी है दो कैरेक्टर्स की। स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द स्वियलोविडोफ। कहानी किसके चारों ओर घूमती है? स्वियलोविडोफ, ठीक है। ही इज 68 ईयर्स ओल्ड। कितने साल का है वो? 68 साल का है। ही हैज परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज फॉर 45 ईयर्स, यानी उसने अपनी पूरे लाइफ में, पूरे जीवन में कम से कम यहाँ पे जो है 45 साल काम किया है। और आगे When the play start, जब कहानी यानी कि उसके जो प्ले यानी कि रंगमंच पर उसका कार्य जब शुरू होता है, एक्टिंग शुरू होती है, we find him alone, हम उसे कैसा पाते हैं? alone पाते हैं। in the drunkard condition, यानी कि वो एक पिए हुए अवस्था में, जिसने बहुत ज्यादा मतलब शराब पी रखी है, उस अवस्था में उसको पाया जाता है। Today he gave his last performance of his career, यानी आज उसने दी है अपने जीवन की या अपने करियर की लास्ट परफॉर्मेंस। इट वॉज अ ग्रेट परफॉर्मेंस ऑन विच ऑडियंस अपलोड हिम। ये एक ग्रेट जो परफॉर्मेंस रही है जिस पर उसकी परफॉर्मेंस पर जिस पे ऑडियंस ने बहुत ज्यादा उसकी प्रशंसा की है, तालियां बजाई है। एवरीवन हैज लेफ्ट द थिएटर, यानी हर किसी ने क्या किया? थिएटर को छोड़ दिया, यानी कि रंगमंच पर कार्यक्रम खत्म हुआ है तो हर कोई वहां से चला गया। ही वेंट टू द ड्रेसिंग रूम, अब वो ड्रेसिंग रूम की तरफ जाता है। एंड फेल एजलीप देयर अंडर द इफेक्ट ऑफ वाइन, वाइन के प्रभाव के कारण वो कहाँ पर सो जाता है? उसी रूम में सो जाता है। नाउ ही इज अवेक, अब वो जगा हुआ है। एंड लोनली, अकेला है। ही इज होमलेस, यानी उसके पास घर भी नहीं है। He remembers with his sadness, अब उसको वो याद करता है अपनी सैडनेस को यानी उदासी को। His past, और अपने पास्ट की ग्लोरी, शान को, यानी कि अपने अतीत के शान को। And feels miserable at the present condition, और दयनीय जो है या दुख वो प्रकट करता है अपने आज के समय पर, आज की हालात पर वो दुख प्रकट करता है। यहाँ पे अब सेकंड कैरेक्टर की बात होती है, इसकी पूरी हो गई है। अब यहाँ पे दोनों इकट्ठे चलेंगे बात करते हुए। सेकंड कैरेक्टर निकिता इवानिच, यानी दूसरा कैरेक्टर जो है सेकंड कैरेक्टर निकिता इवानिच है। और ये कौन है? इज अ प्रॉम्प्टर इन द सेम थिएटर, यानी ये एक उत्प्रेरक है। ही इज ऑल्सो ओल्ड,
और वो क्या है, वो भी बूढ़ा है और अकेला है। ही कम्स टू कंसोल हिम, वो उसको कंसोल करने के लिए, सहानुभूति देने के लिए आता है। किसको आता है वो सहानुभूति देने के लिए? जो उसका दोस्त होता है, जो इसका कैरेक्टर भी है स्टोरी का, स्वियलोविडोफ को। देन ही शोज डीप सिंपैथी फॉर स्वियलोविडोफ, यानी इसको वो बहुत ही गहरी संवेदनाएं या सिंपैथी, हमदर्दी उसके प्रति जताता है। स्वियलोविडोफ हैज डिवोटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी स्टेज के प्रति लिख सकते हो आप, बिगिनिंग यानी शुरुआत से ही। वो स्टेज के प्रति क्या है, डिवोटेड, समर्पित है। स्वियलोविडोफ हैज डिवोटेड, वो समर्पित है, यानी उसने कर दिया अपने आप को समर्पित। फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से ही, स्टेज के प्रति, टुवार्ड्स स्टेज लिख सकते हो। बट नाउ ही हैज ओनली एम्प्टीनेस एंड सैडनेस इन हिज लाइफ, लेकिन अब क्या है उसके जीवन में, वो क्या है, खालीपन, और उसके साथ साथ उदासी भी है उसके जीवन में। ही सेज आई एम हेल्पलेस, वो कहता है मैं अब मजबूर हूँ, असहाय हूँ। दिस शोज हिज डिस्पेयर एंड सैडनेस इन हिज ओल्ड एज, यह दिखाता है, यानी यह घटना दिखाती है उसके उदास होने और उसके जीवन में निरस्ता को, जो कि उसके बूढ़ी एज में आती है। When his acting career was at the climax, जब उसकी एक्टिंग का करियर क्या था, क्लाइमैक्स पर था। A wonderful young rich woman loved him, यानी एक बहुत ही शानदार सुंदर औरत, जवान औरत उससे प्यार करने लगी। He proposed her to marry, उसने क्या किया, उसको प्रपोज किया मैरी करने के लिए, शादी करने के लिए। But she refused to marry him, लेकिन उसने उससे शादी करने से मना कर दिया। She put a condition, उसने एक शर्त रखी, put मीन्स रखना, condition मीन्स शर्त, of leaving acting, कि वो एक्टिंग को है जो छोड़ दे, ठीक है। उसने एक शर्त रखी कि वो एक्टिंग को छोड़ दे। She could love an actor, वो कर सकती है प्यार एक एक्टर से, but don't want to be a wife of an actor, लेकिन वो नहीं बनना चाहती एक पत्नी एक्टर की। इट वॉज द लो प्रोफेशन दोज डे, यानी उन दिनों इसको क्या माना जाता था, एक्टिंग को लो प्रोफेशन माना जाता था। द एक्टर्स एंड द आर्टिस्ट वर रिगार्डेड एज ओनली एंटरटेनर्स फॉर रिच पीपल, एक्टर्स या जो कलाकार होते थे वो क्या माने जाते थे, केवल एंटरटेनर माने जाते थे, यानी मनोरंजन करने वाले माने जाते थे अमीर लोगों के लिए। स्वियलोविडोफ बिकेम वेरी सैड, अब यहाँ पे जो है ये बहुत ही उदास हुआ इस बात को सुन के। ही टॉक्स टू निकिता, यानी उसने अपने दोस्त से बात की, यानी बात करता है अपने दोस्त को जिसको ये बता रहा है ये कहानी, दैट ही इज लोनली लाइक हर, यानी वो भी उस औरत की तरह अकेला है। ही हैज नो होम एंड नो वन टू लुक आफ्टर हिम, यानी उसके पास कोई घर नहीं है और कोई भी उसकी देखभाल के लिए नहीं है। एट नाइट ही स्लीप्स इन द ड्रेसिंग रूम ऑफ द थिएटर, उसी रात को सो जाता है ड्रेसिंग रूम में, थिएटर के ड्रेसिंग रूम में सो जाता है। दस बोथ स्वियलोविडोफ एंड निकिता सफर फ्रॉम अलियनेशन एंड मेंटल टॉर्चर, यानी इस तरह से इस कहानी में जो क्या है संदेश मिलता है, या फिर इसका थीम जो है कि दोनों कैरेक्टर ही क्या है, जो है मानसिक यातना और इसके साथ साथ अकेलेपन से जूझ रहे हैं। तो ये इसकी स्टोरी थी, 2 क्वेश्चन में आप इसको लिख सकते हो। ये आपकी समरी भी है और जो है एलिनेशन, और साथ में इसको सैडनेस जो क्वेश्चन आपका बनता है, इन दोनों में आप इसको कर सकते हो आराम से।